हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन टीपीएससी जो है, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए यहाँ पर कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन डिप्लोमा और आईटीआई लेवल के लिए कंडक्ट कराता है। तो इनकी एक काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स आप सबको बताया हर साल आती है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7/7/26 से स्टार्ट होंगे और 17/7/26 तक जो है आपका यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस होंगे। तो यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन आपका 7/7/26 को आ चुका है, बट फॉर्म आपके 17/7/26 से भरे जाएंगे। और जो यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 15/8/26 रहेगा। बाकी करेक्शन विंडो इन डेट्स के बीच में रहेगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस में, पेपर 1 में आपका तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी रहता है। और पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर्स का रहेगा, जो एग्रीकल्चर के बच्चे अप्लाई करते हैं। ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का, सिविल का है तो सिविल का, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है तो उसका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो उसका। इसी तरीके से जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है उनमें से एक पेपर डेफिनेटली आपका रहता है, जो भी आप चूज करोगे उसका आपका पेपर यहाँ पे रहेगा। तो इनकी डेट्स वगैरह जो है ये बाद में अनाउंस करेंगे। 209 पेजेस का पीडीएफ इन्होंने निकाला है टीएनपीसीएस में। और गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि काफ़ी यहाँ पर जो है बड़ा पीडीएफ है, बट जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो पीडीएफ है आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो है वो भी आपका ओपन होगा बाद में। अपने जो भी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो। बाकी ये रिक्रूटमेंट्स के रूल रेगुलेशंस गाइडलाइन ये सारी है। इसमें अलग अलग वैकेंसीज अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखोगे सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट मैनेजर, टेक्सटाइल इंस्पेक्टर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, रेडियो सुपरवाइजर, तो इन सब की वैकेंसीज के नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप देखोगे जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर्स है तो 101 वैकेंसीज है। इसके अलावा जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर फॉरेस्ट की 2 वैकेंसीज है। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर्स की आपकी 1 वैकेंसीज है। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग टेक्नीशियन की 3 वैकेंसीज है। ऐसे ही जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग की 6 वैकेंसीज है। तो अलग अलग आपकी वैकेंसीज है। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन की 6 है। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर की 17 है। ऐसे ही आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपका जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर वर्कशॉप्स एंड कैलकुलेशन की 14 है। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे और भी वैकेंसीज अवेलेबल है। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर वायरमैन, अलग अलग जितने भी आपके जूनियर ऑफिसर्स हैं उनकी सबकी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में वैकेंसीज है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस तो इस नोटिफिकेशंस में 149 वैकेंसीज यहाँ पे रोड इंस्पेक्टर की दिख रही है। टेक्नीशियंस की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। तो टोटल 839 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी बड़े नंबर में वैकेंसीज आती है और टोटल सारी रिक्वायरमेंट्स को मिला के वैकेंसीज अवेलेबल है। 18 ईयर इन्होंने एज लिमिट रखा है ना, अगर आप 18 ईयर हो। और बाकी यहाँ पे जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता है। अभी बाकी जो SC ST वगैरह को जो एज लिमिट का रिलैक्सेशन है वो भी टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपकी नीड होगी। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे माइंस फोरमैन है, इसमें डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में है तो यू कैन अप्लाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो ग्रेड 2 है, इसमें डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है 3 इयर्स कोर्स। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 3 इयर्स कोर्स, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज है तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन की वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे जो भी कैंडिडेट्स है वो अलग अलग डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज है। तो जो आपके डिसिप्लिन की डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम। ये आपके यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज में यहाँ देखोगे रेडियो सुपरवाइजर में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिप्लोमा हैंडलूम टेक्नोलॉजी इन सब की है। तो आपके रिलेवेंट जहाँ सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल दिख रहा है, मैकेनिकल दिख रहा है, डेफिनेटली वो सब हो जाती है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की वैकेंसीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सिमिलरली ओवरसियर जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर्स के एक अच्छे नंबर में वैकेंसीज है। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर यहाँ पे भी डिप्लोमा सिविल में मांगा है और जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर यहाँ पे भी डिप्लोमा सिविल में मांगा है। ऐसे ही अगर आप देखोगे पोस्ट कोड अलग है, बट लाइक आप वैकेंसीज देख सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज आपको काफ़ी सारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिप्लोमा मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल के लिए भी वर्चुअल वेरीफायर और डिजाइनर इन सब की वैकेंसी अवेलेबल है। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर्स में
आपकी यहाँ पे जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, ये वैकेंसीज में अगर आप देखोगे डिग्री वाले बच्चे भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल है। तो जहाँ जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यहाँ पे भी डिग्री वाले बच्चे भी एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। ऐसे ही अगर आप देखो गाइस तो काफ़ी सारी अलग अलग और वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है, डिग्री इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल है। इसके अलावा आप देखोगे फिटर की वैकेंसीज में भी सेम है, डिग्री मैकेनिकल वाले, डिग्री आप डिप्लोमा मैकेनिकल वाले, ये सब एलिजिबल है। सेम फॉर जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी सेम है, कंप्यूटर साइंस के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है। बाकी और भी डिसिप्लिन की वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे, मशीनिस्ट की वैकेंसीज है, इसमें भी मैकेनिकल एलिजिबल है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज में आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा और यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज का पूरा टेबल इन्होंने दे रखा है, डेफिनेटली मैंने आपको वे बता दिया है। बाकी ये पीडीएफ हम आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, तो वहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर वायरमैन में भी सेम क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही आप यहाँ पे फायर सेफ्टी वगैरह भी देख सकते हो। केमिकल प्लांट में भी आपकी वैकेंसीज अवेलेबल है, केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट जो वैकेंसीज है उनका पूरा टेबल फॉर्मेट में क्वालिफिकेशन दे रखा है। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है गाइस, तो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम के रिगार्डिंग जो ये बाकी सारी चीज़ें ये बाद में रिलीज करेंगे। नॉलेज ऑफ तमिल डेफिनेटली होना चाहिए, तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वहाँ पे, तो अगर आपके पास डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स कैरी करते हैं वो उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट का जो भी पोस्ट है उनको सबको इन्होंने बाइफरकेट करके बता रखा है, दैट्स व्हाई नोटिफिकेशन इज टू बिग। ओके, काफ़ी 209 पेजेस का पीडीएफ है, तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पीडीएफ हम कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम पार्ट 1 में देखें तो गाइस पार्ट 1 में आपका तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 150 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके एससी एसटी कैटेगरी के लिए 60, अदर्स के लिए 60 रहेगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे पार्ट बी में जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और ये सारे हैं। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है ओएमआर, एंड पेपर 2 में फिर सब्जेक्ट डोमेन वाले जो डिप्लोमा वाले बच्चों के उनके लिए सीबीटी मोड में है। इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। सब्जेक्ट पेपर में जैसे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर का चूज करेंगे, ऐसे ही ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल, सिविल वाले सिविल। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन ब्रांच है उस हिसाब से आप अपना जो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका पेपर कोड दिया हुआ है। तो एक जिसमें भी आप अपेयर होंगे उसको डेफिनेटली आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो उसी का पूरा सारी जितनी भी पोस्ट है उनका डिफरेंट इन्होंने वैकेंसी टेबल दे रखा है। बाकी हेल्पलाइन के लिए इन्होंने टोल फ्री नंबर्स वगैरह भी दे रखे हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो गाइज इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट tnpscexam.in पर विजिट करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग करना होगा। ओटीआर फॉर्म फिलिंग आपका जनरेट करना है, फिर फोटोग्राफ्स कैसे साइज वगैरह होनी चाहिए, तो यही सब नोटिफिकेशंस में दे रखा है। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ है ना, ये सारी डिटेल्स जो है नोटिफिकेशंस में दे रखी है। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है गाइस, दैट्स व्हाई आई एम स्क्रॉलिंग इट। काफ़ी स्टूडेंट्स सोचेंगे सर आप स्क्रॉल कर रहे हो, आई ऑलरेडी स्टडी इट, और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। तो बाकी अगर आप देखो गाइस काफ़ी सारी डिटेल्स है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे दिखने चाहिए वो सब भी इन्होंने दे रखा है। तो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है वो कैसे दिखने चाहिए, पीडब्ल्यूडी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो सब कुछ इन्होंने दे रखा है। लास्ट में फिर तमिल में भी आपका दिया हुआ है और सिलेबस भी सारे दिए हुए हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में आप जैसे अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से जो आपका सिलेबस रहेगा, तो हर क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा है तो सारा सिलेबस इन्होंने अटैच कर दिया है। तो जो भी आपका इंजीनियरिंग वाली ब्रांच है उसका आप सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हुआ है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है इस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और आगे भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके पे आप कहीं पे भी अटकते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कंसल्ट भी कर सकते हो। गाइस एज यू चेक या हेयर की 209 पेजेस का पीडीएफ है, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट जितनी भी डिटेल्स है मैंने आपको बता दी है। अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे अपनी जितने भी क्वेश्चन है वो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।